हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आपके साथ जो है पेपर शेयर किया था अगस्त 2015 का था, लेकिन ये आज है फरवरी 2015 का। क्लियर। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। ये है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें जो टाइमिंग है वो है 3 आवर्स की। मैक्सिमम जो मार्क्स है वो है 75 मार्क्स। क्लियर। अगर मेरे चैनल पर न्यू व्यूवर हैं, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, चाहे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए, चाहे आपको कोई भी ईयर्स का जो है अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए, वो सब अवेलेबल है। उसे एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए, इसमें है नोट दिया है, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। आपको एक सेपरेट जो है आंसर शीट दी जाएगी और उस पर आपको जैसे सेक्शन ए की आंसर शीट सेपरेट मिलेगी और सेक्शन बी की भी अलग से एक सेपरेट मतलब आंसर शीट मिलेगी जिस पर आपको आंसर करने हैं। क्लियर। ये आपका 37 मार्क्स का है एनाटॉमी सेक्शन ए। नोट में दिया है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है। इसमें फर्स्ट में इसमें दिया है, ए में दिया है डिफाइन बोन, ये आपका 2 मार्क्स का होगा। इसके बाद जो बी में आता है डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, ये आपका 4 मार्क्स का है। इसके बाद जो सी में आता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अडल्ट लॉन्ग बोन, ये आपका 4 मार्क्स का है। इसमें और लगाया है, ये आप पर डिपेंड है कि आपको कौन सा क्वेश्चन इनमें से आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको इसमें जैसे फर्स्ट आ रहा है और इसमें आपको जो है सी आ रहा है तो आप ये कर रहे हैं, ऐसे नहीं। आपको अगर करना है तो इसका पूरा पार्ट आपको करना पड़ेगा। ठीक है। अगर ये आ रहा है तो आपको इसका भी पूरा पार्ट करना पड़ेगा। ठीक है। ये आपकी चॉइस है, इन दोनों में से कौन सा आपको क्वेश्चन आ रहा है वो आप कीजिएगा। आए तो तीनों ही आए, अगर नहीं आ रहा है तो आपको इनमें से वन आ रहा है तो वन ही कीजिएगा। ऐसा नहीं कि अगर आपको इसमें से ये जैसे डिफाइन बोन आ रहा है, डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ बोन आ रहा है और इसके बाद आपको ये सी नहीं आ रहा तो आप इसे छोड़ दीजिएगा। इसमें आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर करोगे तो तीनों ही करोगे। इसमें से ऐसा नहीं है कि वन कर रहे हो टू कर रहे हो। ठीक है। करना तीनों ही सेट होगा आपको। इसमें आता है, सी में आता है, इसके बाद जैसे ए में आता है, सॉरी, इसमें है व्हाट आर जॉइंट्स, ये आपका 2 मार्क्स का होगा। इसके बाद जो बी में आता है, इसके बाद है इलस्ट्रेट एंड पार्ट्स ऑफ स्टमक इन डायग्राम, आपको डायग्राम भी बनाना है, ये आपका 4 मार्क्स का है। डायग्राम बनाना बहुत ही जरूरी है। अगर किसी में नहीं भी पूछता है आपसे डायग्राम तो भी बनाइए, क्योंकि इसके जो मार्क्स है आपको 4 मार्क्स जो है दिए जाते हैं। ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। अगर उसका एक्सप्लेन करना आ रहा है तो अपनी तरफ से भी आप कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, जी में आता है गिव ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक, ये आपका जो है 4 मार्क्स का होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर सेकंड आ रहा है डिस्कस एंटीरियर एंड रिलेशंस ऑफ राइट किडनी, ये आपका जो है 4 मार्क्स का होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है डिस्कस पार्ट ऑफ यूरेटर एंड साइड्स ऑफ एंड फिजियोलॉजिकल एंड कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ यूरेटर, ये आपका 4 मार्क्स का है। सी में जो आता है नेम ऑफ पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम, ये आपका 4 मार्क्स का है। ठीक है। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के हैं और इसको आपको इस टाइप से लिखना है कि जो एग्जामिनर है जब एग्जाम चेक करे तो उस पर इतना इंप्रेशन पड़े कि उसको बहुत ही बढ़िया लगे और आपको आसानी से मार्क्स दे दे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आता है डिस्क्राइब इन ब्रीफ ऑन एनी टू ऑफ द फ्लोइंग, वन क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क्स का होगा। ठीक है। यानी कि टोटल आपका जो है 5 मार्क्स का है। इसमें जैसे दिया है, ए में दिया है कार्डियक मसल्स, ये आपका 2.5 मार्क्स का है। बी में आता है न्यूरोलॉजियल एंड सेल, ये आपका 2.5 मार्क्स का है। इसके बाद जो सी में आता है डिफरेंस एंड बिटवीन एंड सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ठीक है। इसके बाद जो 4 में आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी ऑफ 4 ऑफ द फ्लोइंग, ये आपका जो क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। टोटल ये आपका जो 12 मार्क्स का है। इसके बाद जो ए में आता है स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट एंड इसमें है मेमरी ग्लैंड। इसके बाद जो बी में आता है ऑडिटरी एंड पार्ट्स। इसके बाद जो सी में आता है कार्पल बोन्स। इसके बाद जो डी में आता है मूवमेंट्स ऑफ चेस्ट वॉल। इसके बाद जो ई में आता है स्ट्रक्चर ऑफ स्नाइनल जॉइंट। इसके बाद जो एफ में आता है स्ट्रक्चर ऑफ स्प्लीन। ठीक है। टोटल आपका 12 मार्क्स है। इसके बाद सेक्शन बी आता है फिजियोलॉजिकल, जो कि आपके 38 मार्क्स की होगी। इसमें है फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स, ये आपका 2 मार्क्स का है। इसके बाद जो बी में आता है फ्रैक्चर हीलिंग, ये आपका 4 मार्क्स का है। इसके बाद जो सी में आता है, इसके बाद रिफ्लेक्स एड्स। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद दिया है स्फीरिकल एंड रिफ्लेक्सेस, ये आपका 2 मार्क्स का है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फंक्शंस ऑफ सेरेबेलम, ये आपका 4 मार्क्स का है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सेरेबेलम टिश्यू भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी आपका 4 मार्क्स का है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6 नेम द पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये 2 मार्क्स का है। बी में आता है डिस्कस रेगुलेशंस ऑफ रेस्पिरेशंस, ये 4 मार्क्स का है। सी में आता है नाइट एंड ब्लाइंडनेस, ये आपका 4 मार्क्स का है।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब इन ब्रीफ एनी टू ऑफ द फ्लोइंग। जो आपका इसमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये जो है आपका टोटल 6 मार्क्स का है। ठीक है, आपको 2 क्वेश्चन करना है, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का। ए में आता है फंक्शंस ऑफ ओवरी, ये आपका 3 मार्क्स का है। इसके बाद जो बी में आता है केयर ऑफ आई इन न्यूबॉर्न, ये आपका 3 मार्क्स का है। इसके बाद जो सी में आता है एनाफिलैक्सिस, ये भी आपका 3 मार्क्स का है। आपको इसमें से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और ये टोटल आपका 6 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 3 ऑफ द फ्लोइंग। इसमें आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जैसे इन्होंने दिया है इंसुलिन एंड फंक्शंस एंड क्लिनिकल एंड इम्प्लीकेशंस, ये आपका जो है 3 मार्क्स का होगा। इसके बाद जो बी में आता है फैक्टर फैक्टिंग ब्लड प्रेशर्स। इसके बाद जो सी में आता है वुंड हीलिंग्स। डी में आता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसके बाद जो ई में आता है विटामिन सी और इसके बाद जो एफ में आता है कार्डियक साइकिल। क्लियर, ये साइकिल है, इसे आप जरूर कर लीजिएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल, कार्डियक साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, जो भी आपके चैप्टर में जो जो क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, आपको जो एक इसमें काम करना है, जो क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। ठीक है, और यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।